Hello CSINET aspirants, I hope all of you are doing perfectly well. Happy Diwali to everyone and आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही important सा concept लेके आया हूँ जो rotational dynamics के ऊपर है. So without any further ado, let's jump into the question. I think all of you can see the question in the screen, which says that a rod of mass m and length L is lying on a horizontal frictionless surface. A particle of mass m is traveling along the surface, hits at one end of the rod with a velocity u in a direction perpendicular to the rod. The collision is completely elastic. After the collision, the particle comes to rest, and the ratio of small m by capital M is 1 by x. Then what's the value of x? तो आप लोगों के सामने दो फिगर ऑलरेडी मौजूद हैं. ये है इनिशियल फिगर, ये है फाइनल फिगर. मतलब जब यहाँ पे बताया गया है कि जब ये चीज़ कोलाइड करने जा रहा है तो रॉड रेस्ट में था, ये बॉल आ रहा था, कोलिजन के बाद एग्जैक्टली बॉल रेस्ट में आ जाता है और ये रॉड घूम जाता है. सो दिस इज बेसिकली द इनिशियल फिगर, दिस इज द फाइनल फिगर. सो दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस फिगर इज before collision, this is after collision. अब जरा यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि ये जो रॉड है और ये जो बॉल है दोनों मिला के हमारा सिस्टम बन रहा है. सो लेट्स सी बी द सेंटर ऑफ मास, लेट्स सी बी द सेंटर ऑफ मास of the rod of mass m and length L, of the rod of mass m and length L, mass capital M and length capital L, full stop. Consider the rod and the ball together as a system. Consider the rod and the ball or the particle together as a system. Together as a system. Full stop. Now, अगर हम लोग मान लेते हैं कि v with the velocity of c and omega with the angular velocity just after the collision, if v be the velocity of c and यहाँ पे c ना लिख के तुम o भी लिख सकते हो. यहाँ पे फिगर में o दिखाया गया है तो हम लोग o लिखेंगे. वेलोसिटी ऑफ o एंड ओमेगा भी द, और c भी लिख सकते हो, नो इश्यूज. ओमेगा भी द एंगुलर वेलोसिटी omega be the angular velocity of the rod just after collision, just after collision. अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली तुम लोग देख पा रहे हो कि लीनियर मोमेंटम शुड रिमेन कॉन्जर्व, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. तो इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो m इंटू यू नीचे की तरफ है, इसका लीनियर मोमेंटम 0. इसका जो लीनियर मोमेंटम होना चाहिए देन कैपिटल M इंटू v होना चाहिए, विच शुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. सो इनिशियल फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, Pi इक्वल टू Pf, जहाँ से मैं लिख सकता हूँ दैट m into u minus j cap should be equals to capital M into v minus j cap. अच्छा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट तुम्हारा C है. लेट्स नेम दिस एज C. ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम C है. वी आर कॉलिंग दिस पॉइंट C. सो इन दैट केस तुम लोग देख पा रहे हो कि हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो कॉन्जर्व्ड है. यहाँ से बोथ साइड अगर मैं जे कैप काट दूं तो u कैन बी रिटन एज कैपिटल M into v डिवाइडेड बाई n. From here I can write u is equals to capital M into v divided by small m. That's all. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. इसके बाद हम लोग आएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से.
तो अगर एंगुलर मोमेंटम को कॉन्जर्व कराएंगे तो वी नो दैट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम Li शुड बी इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम Lf। अच्छा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर देखेंगे ये तो रेस्ट पे था तो इसका कोई एंगुलर मोमेंटम आएगा नहीं, बट दिस वन वाज मूविंग, तो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर C व्हाट वाज द एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस r क्रॉस f, तो r इस तरफ, r क्रॉस p, r इस तरफ, p इस तरफ, तो r क्रॉस p इट मींस अपवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव के कैप तुम्हारा एक एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक है। सो आई कैन जस्ट से दैट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी r क्रॉस p, और रादर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो ये पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए r कितना होगा, L/2 माइनस आई कैप क्रॉस m into u minus j cap, that's all, that should be actually equals to, जब ये रॉड घूमने शुरू किया तो घूम किस तरफ रहा है, इस तरफ घूम रहा है, सो अगर इस तरफ घूमेगा तो ओमेगा शुड बी k cap along the direction of k cap, so L equals to I into omega, तो moment of inertia of, now this one is rotating only, so I need to have the moment of inertia of the rod, this one is at rest, so moment of inertia that is m L square by 12 into omega into, ये rotation हो रहा है along the clockwise direction, so your omega will be along the k cap axis, so it should be like this. Just have a look that MUL by 2, MUL divided by 2, I cap cross j cap is equals to your k cap always, that is actually equals to from here m L square into omega divided by 12 into k cap कैंसिल कर दो तो डेफिनेटली तुम लोग यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा स्मॉल m इंटू यू का वैल्यू क्या हो सकता है, स्मॉल m इंटू यू आई कैन राइट, सी एल कैंसल्स, 2 से इसको काट रहा हूँ, तो कैपिटल M L ओमेगा बाई 6, कैपिटल M L इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 6, दिस इज अनदर इक्वेशन व्हिच आई एम गेटिंग। Now I have the conservation of kinetic energy. So just because the pollution is elastic, so from conservation of kinetic energy initial should be equals to kinetic energy final। अच्छा, initial kinetic energy क्या होना चाहिए भाई, just because इसका ही velocity था तो initial kinetic energy should be equals to half m into u square, right, half m into u square। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में इसका एक सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है v, दूसरी तरफ तुम्हारे यहाँ पे ये घूम भी रहा है तो हाफ कैपिटल m into v square प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ मास into ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखो 2 2 2 सारे कैंसिल हो, हाफ ऑफ हाफ सारे कैंसिल हो गए, तो mu square can be written as mv square, mv square plus this is your ic into omega, just because ये रॉड है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, ml square by 12, ml square by 12 into omega square, that's all, ml square by 12 into omega square। तो यहाँ पे मेरे पास 3 इक्वेशंस आए हैं, बेसिकली ये तुम्हारा जो पहला इक्वेशन है दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1, ये जो दूसरा इक्वेशन आया है दैट्स माय इक्वेशन नंबर 2, और ये जो तीसरा इक्वेशन आया दैट्स माय इक्वेशन नंबर 3। और इन लोगों ने हमसे क्या पूछा है भाई, इन लोगों ने हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ स्मॉल m बाई कैपिटल m, हमें स्मॉल m बाई कैपिटल m का रेशियो निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया था, क्वेश्चन में v के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो सबसे पहले तो v को एलिमिनेट करो इक्वेशन से, v के बारे में कोई आइडिया नहीं तो v को पहले एलिमिनेट करो, सो v कैन बी रिटन एज m into small u divided by capital M, small m into u divided by capital M। क्वेश्चन में ओमेगा के बारे में भी कोई आइडिया नहीं दिया गया है, तो ओमेगा को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, ओमेगा को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, देयर इज नो आइडिया रिगार्डिंग ओमेगा, so we will have to remove the omega also। You can write omega as equals to from here, okay fine, यहाँ से मैं थोड़ी सी चीज़ें और लिख देता हूँ, यहाँ से एक आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 6 mu by ml,
6mu divided by capital M into L. And from here your V is equals to m into small u divided by capital M. That's my equation number 1. That's my equation number 2. And this is my equation number 3. Equation number 3 पे सारी चीजें पुट कर दो, तो m into u square should be equals to capital M into v square. V square can be written as m square u square by capital M square. Small m square u square divided by capital M square. Then plus m l square by 12. यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर है इसकी जगह आप लिख सकते हो 36 m square u square by capital M square L square. तो फाइनली ये आपका क्या आ रहा है? देखो एम यू स्क्वायर आई थिंक सारी जगह से कट जाएगा, तो एम यू स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, यहाँ से काटोगे तो एक एम यू स्क्वायर चला गया, एम यू स्क्वायर तो ऊपर में एक एम है, यहाँ से एक एम से स्क्वायर स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, तो यहाँ पे स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम रह गया है। अच्छा यहाँ पे क्या सीन है, 12 से 36 को 3, अच्छा एल स्क्वायर कैंसिल आउट, एम से एम को काटूंगा तो नीचे एक एम रहेगा। अच्छा यहाँ से एम एक चला गया तो एम पड़ा हुआ है, यहाँ से यू स्क्वायर चला गया है, तो 3m प्लस 3 इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, जो कि तुम्हारा आ गया है 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे अगर मुझसे पूछा जाए स्मॉल एम बाई कैपिटल एम क्या होगा, तो स्मॉल एम बाई कैपिटल एम विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू 1/4। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कैपिटल एम बाई स्मॉल एम और स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, ओके। सो देयरफॉर स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1/4। क्वेश्चन में स्मॉल एम बाई कैपिटल एम का वैल्यू बोला गया था 1/x, तो x का वैल्यू क्या है, देखो जो भी बच्चे देख नहीं पा रहे थे, कैन यू ऑल सी द कैलकुलेशंस? आई होप यू ऑल कैन सी द कैलकुलेशंस। फाइन, तो हम लोगों ने क्या किया भाई, हमारे पास बेसिकली बोला गया है कि सर इलास्टिक कोलिजन है, कहीं पे यहाँ पे हिंज नहीं है, ये रोटेट कर रहे हैं, इसका एक खुद का भी वेलोसिटी होना चाहिए। तो डेफिनेटली हम लोगों ने पहले लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन कराया, और कंजर्वेशन कराने के बाद हम लोगों ने v का वैल्यू निकाला कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा। उसके बाद हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कराया, वहां से हम लोगों ने निकाला कि ओमेगा का वैल्यू क्या हो सकता है। एंड जब ये दोनों चीजें हो गया तो फिर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन कराया, कंजर्वेशन करा के हम लोगों ने स्मॉल m बाई कैपिटल M निकाल लिया। ठीक है, सो दैट वाज द क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन वाज हेल्पफुल एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल जो CSI नेट बूस्टर कोर्स है, उस बूस्टर कोर्स में सारे के सारे जो एग्जाम्स के PYQs हैं, CSI नेट, गेट, जेस्ट, IFR, वो सारे आपको लाइव क्लास में कराया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग को सारा डिटेल थ्योरी लेक्चर्स PDF के साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जा रहा है, एंड आप लोग को बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन and revision also. And apart from that, PhD mentorship program is there, and lots of PYQ books are there. So जो भी बच्चे दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए बूस्टर कोर्स इज अ मस्ट जॉइन कोर्स, and for that all you have to do is to just go to the website of CSI Net Super Coaching and just click on the booster physical science course and just apply the promo code, because the price is now the least, that is 5,333. If you use the promo code, that is SOUR, if you saw it, the price will get reduced further, and after that you can purchase the course. I think this is the very 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 least price that has gone till now. इससे ज़्यादा कम प्राइस में शायद मिलना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो और फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए ये दिवाली के जो शुभ मुहूर्त है, इसमें जो ये डिस्काउंट दिया गया है, आई थिंक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो जल्द से जल्द आप लोग इसको ज्वाइन कर लो और डेफिनेटली हमारे साथ प्रिपरेशन करो। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली।